वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर जून भी बीत गया, नए आयोग को नहीं मिला स्थायी अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन योगी सरकार के द्वारा किया गया, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च तीनों विभागों को मर्ज करके एक आयोग का गठन किया गया है। आज तक उनको अध्यक्ष ही नहीं मिल पा रहा है। जून का महीना भी बीत गया, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नए स्थायी अध्यक्ष अब तक नहीं मिल सके हैं। स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति ना होने के कारण नीतिगत फैसले अटके हुए हैं। नई भर्तियों को लेकर के कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है और पुरानी लंबित पड़ी भर्तियों की परीक्षा तिथि भी अब तक तय नहीं की जा सकी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए लोकसभा चुनाव से पहले आवेदन मांगे गए थे। आवेदन की मियाद बीतने के बाद भी अध्यक्ष का नाम तय नहीं हो सका है और शासन ने दोबारा आवेदन मांग लिए हैं। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हुई और इसकी वजह से अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया अटक गई। चर्चा थी कि आचार संहिता हटते ही आयोग के स्थायी अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन जून भी बीत गया और आयोग को अब तक कोई नया अध्यक्ष नहीं मिला। उधर अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 और अशासकीय महाविद्यालयों में टीजीटी के लगभग 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया को अगस्त में 2 साल पूरे हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 2 साल से आयोग जो है फॉर्म फिल करवाई है और परीक्षा की तैयारियां नहीं करा पा रहा है, क्योंकि आयोग को स्थायी अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है। आप जानते हैं चुनाव की अड़चनों के बीच में चुनाव संपन्न हुआ और सरकार का गठन भी हो गया, लेकिन एक अध्यक्ष को ढूंढने में सरकार को आखिरकार कितना साल अभी और लगेगा, उत्तर प्रदेश में देखने वाली बात होगी। और इसी का खामियाजा उत्तर प्रदेश की सरकार को अभी हाल ही के चुनाव में युवाओं के द्वारा भुगतना पड़ा था और काफी नीचे सीटों के साथ भाजपा की जो करारी हार आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश में देखने को मिली थी। इन्हीं सब का नतीजा है, लेकिन फिर भी सरकार पूरी तरीके से अपने एजेंडे पर कायम है और कहीं ना कहीं वो बेरोजगारों की जो फौज है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है। फिलहाल बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, सीएम आवास के पास जेई भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। जेई भर्ती 2018 भर्ती के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को सपा अध्यक्ष से मुलाकात की है। तो आप देख सकते हैं सपा अध्यक्ष से लगातार जो अभ्यर्थी मिल रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में सपा के जो मुखिया है अखिलेश यादव, वो एक बार लोकसभा में काफी तगड़ी ताकत के साथ बैठे हुए हैं और निश्चित तौर पर मुद्दा को वो हाईलाइट कर रहे हैं और इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो अब विपक्ष का सहारा लेना शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी मिले हैं डिप्टी सीएम से। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगा दी। उन्होंने जल्द से जल्द इस भर्ती में न्याय भरोसा दिया है। साथ ही पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह के आह्वान पर अभ्यर्थियों ने भाजपा संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष को भी पत्र लिखा है। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 में आई थी, उसमें आरक्षण को लेकर के लगभग 19,000 सीटों पर घोटाला किया गया है। यह अभ्यर्थियों की तरफ से कहा गया है, जबकि सरकार ने इस घोटाले में 6800 पदों के लिए एक विज्ञापन जारी किया था। मतलब 6800 की एक सूची इसी भर्ती में ऐड करने का प्रयास किया था कि 6800 आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। लेकिन उसके बाद मामला कोर्ट पर चैलेंज किया गया। लखनऊ से खंडपीठ की एकल बेंच के द्वारा पूरे मामले को रद्द कर दिया गया था 6800 की सूची को। तो इसलिए अभी भी वो अभ्यर्थी लगातार परेशान है। पूरी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शी तरीके से रिविजिट कराने का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया, लेकिन फिलहाल आज तक कहीं कुछ धरातल पर देखने को नहीं मिला और अभ्यर्थी लगातार जो दर दर की ठोकरें हैं खाने को मजबूर है आरक्षण प्रभावित। और इसी भर्ती में 1 अंक वाले अभ्यर्थी भी नियुक्ति पत्र के लिए लगातार गुहार लगाते रह गए, लेकिन सरकार के और शासन के कान तक जू नहीं रेख पाई है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट, पुलिस भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा की जमानत अर्जी मंजूर की गई है। ये वही राजीव नयन मिश्रा जी हैं जिन्होंने आरओ पेपर लीक मामले में भी कहीं ना कहीं इनका भूमिका पाई गई। हालांकि उस मामले में जमानत अर्जी इनकी खारिज की जा चुकी है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती के पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजीव नयन की जो याचिका है वो जमानत की, वो मंजूर कर ली है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट, नीट यूजी पेपर लीक के सरगना को सीबीआई ने बिहार से पकड़ा। पटना की विशेष अदालत ने राकेश रंजन को 10 दिन के सीबीआई रिमांड पर सौंपा है। तो आप जानते हैं नीट यूजी के पेपर में जो गड़बड़ियां हैं काफी तेजी के साथ वायरल हो रही हैं और लगातार फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज है। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई इसकी चल रही है। सीबीआई लगातार जो अपना प्रयास है, अथक प्रयास है सरगनाओं को पकड़ करके
पूरी तरीके से इसके एक-एक तह को खोलना चाह रही है डियर। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 18 तक फिलहाल टल चुकी है इसकी, और उसके बाद फिर से होगी सुनवाई, और उसी के बाद तब तक ये निर्णय हो पाएगा कि क्या अभी भी नीट यूजी के पेपर को रद्द करने पर विचार कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि जिस तरीके से, हालांकि केंद्र सरकार की अगर देखें तो केंद्र सरकार पूरी तरीके से पेपर निरस्त कराने के मूड में नहीं है, और वो लिखित जितने भी अपने हलफनामे दे रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। आंशिक रूप से गड़बड़ियों की जो बात है वो केंद्र सरकार की तरफ से बार बार बताई जा रही है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर डिसीजन लेते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में डिजिटल हाजिरी। सीएम ने की पहल, आज से शिक्षकों को मनाने फील्ड में उतरेंगे अफसर। आप जानते हैं कि प्राथमिक और प्रसिद्ध विद्यालयों में शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन अटेंडेंस का कार्यक्रम है, हाजिरी है, वो की गई है, और इसका लगातार विरोध भी किया जा रहा है शिक्षकों के द्वारा। रायबरेली में आपने देखा था कि चौथे दिन भी जो शिक्षक हैं वो एकजुट होकर के विरोध कर रहे हैं। हालांकि रायबरेली के शिक्षकों का वेतन भी काटने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन फिर भी शिक्षक काली पट्टी बांधकर पूरी तरीके से विरोध में आमादा है, और ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इसका बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार की बात मानी जाए तो निश्चित तौर पर जो विभाग है वो उसने जो यू टर्न लेने का अपना फैसला है वो नहीं लेना चाहती सरकार। शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी के मामले में सरकार यू टर्न लेने को तैयार नहीं। आंदोलित शिक्षकों को समझाने पर काम करेगा शिक्षा विभाग। यानी कि शिक्षा विभाग ने जितने भी बीएसए हैं या बीईओ हैं उन सबको मैदान में उतार दिया है कि शिक्षकों को मनाइए, और ऑनलाइन जो हाजिरी का प्रोसेस है उसको हर हालत में लागू करवाना है डियर। सरकार अपने फैसले पर पूरी तरीके से आमादा है कि उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, पूर्व अग्निवीरों की केंद्रीय बलों में भर्ती के नियम तय। 10% पर कुल भर्ती के आरक्षित किए जाएंगे। 5 वर्ष की छूट आयु सीमा में पहले की बैच को दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं, अग्निपथ योजना को लेकर के विपक्ष के हमलों के बीच केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 5 प्रमुखों ने गुरुवार को कहा है कि अपने बल में 10% पूर्व अग्निवीरों को बिना शारीरिक परीक्षा के भर्ती करेंगे। तो आप देख सकते हैं, जो अग्निवीर का मुद्दा लगातार विपक्ष के द्वारा हाईलाइट किया जा रहा है, उसी अग्निवीर में जो कोटा है, जो आरक्षण है, वो लगातार बढ़ाया जा रहा है डियर। ये था डियर आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको दिन प्रतिदिन की सटीक और शिक्षा जगत की बड़ी अपडेटें लगातार प्रोवाइड कराई जाती रहेंगी। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।